हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 हिंदी संचयन। पाठ है 1। पाठ का नाम है गिल्लू। तो देखो, इस चैप्टर में हमारे पास पहला प्रश्न है, सौन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, सौन जूही की पीली कली मनमोहक होती है और सौन जूही की पीली काली मनमोहक होती है और गिल्लू उसकी लताओं में छिपकर बैठ जाता था और लेखिका के पास आते ही कूद पर कंधे पर बैठ जाता था। सौन जूही में लगी पीली कली लेखिका को गिल्लू को याद दिलाती थी। उसके बाद है अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर कौए को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, वितरपक्ष में कौए के माध्यम से अपने पुरखों को तृप्त करने के लिए कौए को भोजन कराना और कौए का बोलना किसी के आने का समाचार होता है। यह उसके प्रति आदर व्यक्त करता है, अतः उसकी कर्कश आवाज़ सुनकर उसे उड़ा देना उसके प्रति अनादर का भाव प्रकट करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर, जिसको कौए ने घायल कर दिया था, अपने कमरे में ले आई। पहले उसके रक्त को साफ किया और फिर पेंसिलिन का लेप किया गया। रुई की बत्ती बनाकर उसे दूध में भिगोया और बच्चे का मुंह खोलकर दूध पिलाने का प्रयास किया। कई घंटे उपचार के बाद बच्चे का मुख खुला तो रुई के फाहे से पानी पिलाया। इस तरह गिलहरी के बच्चे का उपचार किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू दौड़ता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ नहीं लेती और वह लेखिका के पैर तक आकर सिर के पर्दे पर चढ़ जाता। उसी तेजी से उतरता, अतः भूख लगने पर चिक चिक करता और लेखिका से काजू और बिस्कुट लेकर शांत होता। अगला प्रश्न है 5वां, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जब नीम और चमेली की गंध लेखिका के कमरे में आने लगी और गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आया एवं बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके गिल्लू से न जाने क्या कहने लगी। ऐसे में गिल्लू का जाली से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि इसे अब मुक्त कर देना चाहिए। लेखिका ने जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे गिल्लू बाहर जाने लगा। अगला प्रश्न है 6वां, गिल्लू किन किन अर्थों में परिचारिक की भूमिका निभा रहा था। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, जब लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल से घर आई तब गिल्लू लेखिका के सिरहाने इस तरह बैठा रहता जैसे कोई परिचारिका सेवा कर रही हो और अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के बालों को सहलाता। लेखिका को उसका हटना परिचारिका के हटने के समान लगता था। अगला प्रश्न है 7वां, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समीप है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष की होती है और गिल्लू भी 2 वर्ष का हो चुका था। उसने दिन भर कुछ भी न खाया, न ही बाहर घूमने गया। रात को अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से लेखिका की अंगुली पकड़कर हाथ से चिपक गया और हमेशा के लिए सो गया। अगला प्रश्न है 8वां, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, सूर्य की पहली किरण के साथ ही गिल्लू ने दम तोड़ दिया था, अतः लेखिका को विश्वास है कि गिल्लू की आत्मा किसी अन्य जीव के रूप में जन्म लेने को तैयार है। अगला प्रश्न है हमारे पास 9वां, सौन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, गिल्लू की समाधि सौन जूही की लता के नीचे बनाई गई, क्योंकि एक तो गिल्लू को यह लता बहुत पसंद थी, दूसरा इसलिए कि यह लेखिका को संतोष देता था कि किसी बसंती दिन गिल्लू जूही के छोटे से पत्ते के रूप में जरूर खिलेगा और जूही के पीले फूल में गिल्लू की आभा प्रकट होती है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।